सॉरी दोस्तों, मेरा वीडियो किसी वजह से बंद हो गया। तो मैं आपको बता रहा था कि अगर 5,000 रुपये कोई प्रोडक्ट है तो उस पर 41.492% सबसे पहले तो पेनल्टी कस्टम ड्यूटी लगेगी, वो बन गया 2,074 रुपये। तो 2,075 पकड़ लेते हैं और 6,000 रुपये मिनिमम पेनल्टी, यानी 8,075 रुपये। यानी कितना परसेंट हो गया ये 5,000 के प्रोडक्ट पे? 160% के आसपास दोस्तों हो गया, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो उतना तो देना पॉसिबल है ही नहीं। तो फिर फाइनली फिर मैं वहाँ से जब बाहर आ गया तो उन्होंने मेरे को कहा कि आपको पार्सल रिलीज करा दूंगा मैं। और क्योंकि डायरेक्टली तो कस्टम वाले नेगोशिएट नहीं करते दोस्तों, बिल्कुल भी वो उस चीज़ को एंटर नहीं करते, वो प्रॉपर जो भी है उसी हिसाब से चलेंगे। तो उसके बाद उसने मेरे को मेरे पार्सल उसने वहाँ से रिलीज कराया और मिनिमम मेरे ख्याल से 60 to 70% के आसपास मुझे कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ा। तो मुझे ठीक लगा, बिकॉज वहाँ पे रुकना पड़ जाता अगर, और फिर मेरे को रिटर्न भी होना था, फिर इतना सब नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इंपॉर्टेंट काम भी होते हैं। तो 60-70% मुझे देना मंजूर था और मैंने उसको वो अमाउंट दे दिया। और देने के बाद विद इन 5 to 10 मिनट्स में उसने मेरे पार्सल रिलीज करा दिए वहाँ पे, और इमीडिएटली वो वहाँ से जहाँ पे सेक्शन होता है कस्टम का, वहाँ से निकल के सीधे इंडिया पोस्ट जहाँ से डिलीवर प्रोसेस के लिए आगे ले जाता है, आगे डिस्पैच के लिए, तो वो वहाँ पे रख दिए गए पार्सल। और विद इन 5 to 10 मिनट्स में दोस्तों ये काम मेरा हो गया और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बिकॉज मैं ट्रस्ट नहीं कर रहा था पहले, और फाइनली उसने फिर मेरे को मेरा काम करा दिया उसने। और ये चीज़ काफ़ी अच्छी है, बिकॉज़ उसके लिए वहाँ पे रुकना और पार्सल को रिलीज़ कराना और वो सब चीज़ें एक तो एक्सपेंसिव भी हैं। मुंबई में अगर आप कहीं रुकेंगे और आपका टिकट आने-जाने का, फिर वो सब चीज़ों का खर्चा भी तो है ही, और वो तकरीबन बात फिर वहीं पहुँच जाती है। आप 60 से 70% एटलीस्ट दीजिए और काम खत्म कीजिए। मुझे वो ज़्यादा ठीक लगा एज़ कम्पेयर टू मैं रुकता या आगे उनसे बात करता और फिर मेरे पार्सल कब रिलीज़ होते हैं कुछ पता नहीं है। तो बहुत ईज़िली क्विकली मेरे पार्सल रिलीज़ हो गए वहाँ से। तो उसके बाद फिर मैंने उनसे बोला कि काफ़ी लोगों के पार्सल माई प्रोटीन कट के, उन्होंने मेरे को बताया भी कि हाँ, काफ़ी 2-4-6 लोग मुझसे आगे पार्सल रिलीज़ करवा चुके हैं, और काफ़ी पार्सल अटके भी हुए हैं यहाँ पे ऑलरेडी। तो मैंने उनको वही बोला कि आगे अगर आपसे कोई और पार्सल क्लियर कराना चाहे तो आप कोई नंबर या कुछ ऐसा हमको बताइए, ताकि मैं दे सकूँ इस तरह से किसी को देना हो तो। तो उन्होंने मेरे को फिर अपना एक मेल आईडी दिया है दोस्तों, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दूँगा, और आप उनको मेल कर सकते हैं। नंबर भी मैंने उनसे माँगा था, बट नंबर उन्होंने मेरे को नहीं दिया, बिकॉज़ उनका कहना था कि बहुत सारे फ़ोन्स आना चालू हो जाते हैं और ऐसा। तो नंबर उन्होंने नहीं दिया मेरे को, मेल आईडी दी है, मेल आईडी मैं आपको दे दूँगा। आप डायरेक्टली उन पे बात करके देख सकते हैं। आपने जो भी डिटेल्स वो माँगे आप जो भी दीजिए, जो भी है आप आपस में बात करके देख लीजिए दोस्तों। तो इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, बिकॉज़ मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस था, जो मैंने चीज़ वहाँ पे देखी, वो मैंने आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं दोस्तों। फिर बाकी आप अपनी समझ से आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन फाइनली उसने मेरा काम कराया, वो उसका भी मैंने आपको एक प्रूफ़ दिखा दिया कि उसने अगर मुझसे वहाँ पे पैसे लिए, तो एजेंट बिकॉज़ क्या होता है कि ट्रस्टफुल नहीं होते हैं, बट उसने मुझसे पैसे लिए और विदिन 5 टू 10 मिनट्स में उसने मेरा काम करा दिया। और हम मे मेरे मुझसे तो कुछ पैसे तो उसने नहीं लिए, मेरे ख़्याल से अंदर लेता होगा जो भी होगा, तो मुझसे उसने कुछ पैसे नहीं लिए हैं। तो इस वजह से दोस्तों आप उनसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, जो भी चीज़ें आप क्वेरी अपनी कर लीजिए, उस मेल आईडी को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और आप अगर डायरेक्टली भी जाना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली, नो इश्यू, आप जाइए, आप डायरेक्टली भी जा सकते हैं वहाँ पे। बट वो थोड़ा-सा प्रॉब्लम ये है कि डायरेक्टली जब जाते हैं तो सिस्टम के हिसाब से चलने में थोड़ा-सा काम स्लो हो जाता है, और हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम उस स्लो काम को वो कर सकें, बट फिर भी अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं उसको, तो बिल्कुल बेसिकली आप मतलब आप जाइए, आपको नो इश्यू, उसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो आज के जो मेरे वीडियो दोस्तों सिर्फ इतना ही है, और ये इन्फॉर्मेशन होपफुल आपके लिए काम आए और आप इससे अपने पार्सल को क्लियर करा सकें, तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि पार्सल काफ़ी बुरी कंडीशन में है दोस्तों, उसको क्लियर वहाँ से करा लीजिए, और वही बेस्ट रहेगा। क्लियरेंस कराइए, चाहे आप ऐसे कराइए, चाहे उससे कराइए, जो आपको तरीका बेस्ट लगता है आप उससे कराइए, और आप लेकिन वहाँ से अपने पार्सल को क्लियरेंस करा लीजिए, बिकॉज़ वो खराब हो प्रोडक्ट अपना, तो वो उससे कोई मतलब नहीं दोस्तों। तो उसको आप क्लियरेंस करा लीजिए दोस्तों, और आज की मेरी वीडियो में सिर्फ इतना। थैंक यू दोस्तों।